जनपद सिविल अस्पताल में एक खिड़की थी जो हमेशा बंद रहती थी। ये कोई मामूली खिड़की नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरे और भयानक राज का दरवाजा थी। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। अब सवाल तो सीधा सा है ना कि भाई एक बंद खिड़की खतरनाक कैसे हो सकती है। पर इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जहां साइंस और अनदेखी विश्वास की दुनिया की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है शहर से बहुत दूर जनपद सिविल हॉस्पिटल के पुराने और वीरान पड़े मुर्दाघर से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कोई जाता था, और यहीं पर था हमारी कहानी का सेंटर, एक रहस्यमयी खिड़की। और यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर प्राची की, एकदम नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट। कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा था, पर असली लाशों से सामना उनका पहली बार हो रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये पहली पोस्टिंग किताबों की दुनिया से कितनी ज्यादा अलग होने वाली है। मुर्दाघर में प्राची की मुलाकात होती है रघु से, एक ऐसा आदमी जो 30 सालों से वहीं काम कर रहा था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और चेहरे पर एक अजीब सी चेतावनी भरी गंभीरता। वो उस मुर्दाघर के हर राज को जानता था। देखिए, मुर्दाघर में कुल 4 खिड़कियां थीं। 3 तो बिल्कुल साधारण, लेकिन चौथी वो हमेशा बंद रहती थी। ये सिर्फ एक खिड़की नहीं थी, बल्कि एक अनकहा नियम थी, एक वार्निंग। प्राची के वहां पहुंचते ही रघु ने उससे पहला और सबसे जरूरी नियम बताया। एक सीधी और एकदम साफ चेतावनी, जिसके पीछे एक बहुत भयंकर अतीत छिपा हुआ था। और हाँ, ये कोई खोखली चेतावनी नहीं थी। 6 साल पहले डॉक्टर जोशी नाम के एक डॉक्टर ने यही नियम तोड़ा था। बस एक सिगरेट पीने के लिए उन्होंने जैसे ही खिड़की खोली, नर्स कविता ने उन्हें खौफ से एकदम जमते हुए देखा। और जानते हैं क्या हुआ? 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के ठीक नीचे मिली। मौत का कारण सिर्फ डर। अब डॉक्टर प्राची तो ठहरी साइंस की स्टूडेंट, तो उन्होंने इस कहानी को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक अमावस्या की रात, एक छोटी सी अनजानी में हुई भूल उनके विज्ञान को एक भयानक हकीकत से टकराने वाली थी। हुआ ये कि मुर्दाघर में जगह की कमी के चलते प्राची ने एक टेबल को उस चौथी खिड़की के सामने लगा दिया और उस पर एक ताज़ा शव रखा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने उस रात के खौफनाक मंजर का दरवाजा खुद ही खोल दिया है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक से बत्तियां टिमटिमाने लगीं, खिड़की से खुरचने की आवाजें आने लगीं, और फिर तो लोहे की सलाखें बाहर की ओर मुड़ने लगीं, जैसे कोई उन्हें बाहर से खींच रहा हो। ठंडी हवा का एक झोंका आया और शव पर से चादर उड़ गई। प्राची के लिए ये मानने के लिए काफी था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस रात के बाद डॉक्टर प्राची का सारा वैज्ञानिक शक यकीन में बदल चुका था। अब उसे जवाब चाहिए थे। वो सच जानने के लिए सीधे अस्पताल के डीन मिस्टर घोष के पास पहुंची। डीन घोष ने एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसकी जड़ें 8 साल पुराने एक दर्दनाक हादसे में थीं। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की लाश मुर्दाघर आई थी। उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी और उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया था कि परिवार वाले भी उसे पहचान नहीं पाए। और यहीं पर सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती हुई। बिना किसी अंतिम संस्कार के उस लावारिस बॉडी को ठीक उसी चौथी खिड़की के नीचे वाली टेबल पर रख दिया गया। मतलब वो रस्म जिसके बिना माना जाता है कि आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो कभी हुई ही नहीं। और इसी अधूरी रस्म ने उस खिड़की पर हमेशा के लिए एक श्राप लगा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। खिड़की का कहर अभी बाकी था और उसने एक और जान लेकर यह साबित कर दिया कि उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। अजय, एक वार्ड बॉय जिसे इस कहानी की पूरी सच्चाई पता नहीं थी, उसने एक रात सफाई के लिए उस खिड़की की कुंडी खोल दी। जैसे ही उसने जाली को छुआ, एक जोर का झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे अस्पताल में गूंजी और नर्स कविता ने उसे फर्श पर मरा हुआ पाया। उसका चेहरा खौफ से एकदम सफेद पड़ चुका था। अब डॉक्टर प्राची के लिए ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह गई थी। ये एक मेडिकल केस न होकर न्याय की गुहार थी। उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगी और विज्ञान से परे जाकर उस आत्मा को शांति दिलाएंगी।
प्राची ने डीन घोष को मनाकर अगली अमावस्या की रात एक तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। मुर्दा घर में उस आत्मा से बात करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की गई। आधी रात को जब अनुष्ठान अपने चरम पर था, मुर्दा घर की हवा में एक सर्द आवाज गूंजी। यह निधि की आत्मा थी जो सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, न्याय। उसकी आवाज में सालों का दर्द था। मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ, मेरी चिता को किसी ने आग नहीं दी, मैं अधूरी हूं। आत्मा की गुहार ने सब कुछ साफ कर दिया था। अब रास्ता मुश्किल था, लेकिन मंजिल साफ थी। निधि को न्याय दिलाना था और उसकी आत्मा को मुक्ति। और अब प्राची का असली काम शुरू हुआ। सबसे पहले उसने 8 साल पुराने केस की फाइलें फिर से खुलवाईं, फिर अस्पताल के रिकॉर्ड्स और डीएनए की मदद से निधि के परिवार को खोज निकाला। बाबा ने उसकी अस्थियों को पवित्र किया और परिवार को सौंप दिया। और आखिरकार गंगा के किनारे पूरे रीति रिवाजों के साथ निधि को अंतिम विदाई दी गई। और इसका असर तुरंत दिखा। उस रात मुर्दा घर में एक अजीब सा सुकून था। सालों से आ रही वो खुरचने की आवाजें थम गईं, और वो शापित खिड़की, वो अपने आप बंद हो गई हमेशा के लिए। तो इस तरह जो खिड़की पहले मौत और खौफ का दरवाजा थी, अब वो न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक जगह से जुड़ा डर सम्मान और शांति में बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक भटकती आत्मा के लिए न्याय ही उसकी अंतिम मुक्ति है? ये कहानी उस संभावना की ओर इशारा करती है जो हमें विज्ञान और विश्वास की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।